तो दोस्तों, साउथ के आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा आज बड़े पर्दों पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म कुल 5 भाषाओं में रिलीज होगी और ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो की दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है और इस लकड़ी के बदले में लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग में जान का बहुत ज्यादा रिस्क है। अब अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो कि उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा या फिर कहे पुष्पराज। पुष्पा उन्हें रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन वह पुलिस वाले नहीं मानते हैं, जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है और उन्हें 50,000 रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वह उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वह पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं तब उन सबको वह 1,00,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन इस पर भी वह पुलिस वाले नहीं मानते हैं। जिसके बाद पुष्पा उनसे कहता है कि वह 1,00,000 रुपए सबको देगा। और यह बात सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सभी को 1,00,000 रुपए दे देता है और पुष्पा को यहाँ वह छोड़ देते हैं। अब 1 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसों के लिए वह कहीं भी मजदूरी करने के लिए एकदम तैयार है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम केशव होता है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। अब ज्यादा पैसों के लिए वह एक रिस्की काम पर जाता है, जहां पर उसे 1,000 रुपए दिन का मिलने वाला था। दरअसल उसे यहाँ पर वही लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके यहाँ पर लाना था, जिसके बदले में उसे 1,000 रुपए तो मिलता, लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता तो जान तक का खतरा था। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंद और उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर वह मजदूर पुलिस की आवाज सुनकर वहां से भागने लगे थे, लेकिन गोविंद जब तक यहाँ पर आ पाता तब तक तो पुष्पा ने यहाँ पर एक प्लान रच दिया था। और जब गोविंद यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है, जिसके बाद वह पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। तो पुष्पा इससे कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले हो और हम पूरे 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब बात ये आती है कि आखिर पुष्पा ने उन लकड़ियों को छिपाई कहाँ थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियां हैं, उन्हीं पेड़ पर उन्होंने वह लकड़ियां छिपा दी थी। अब काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और गोविंद यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन एक दिन वह अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरे ट्रक को वहां से लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर के बाद उन्हें सिर्फ वहां पर पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं मिलता है। इसलिए वह उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करके उससे पूछते हैं कि आखिर ट्रक कहां पर है। लेकिन मजाल है कि पुष्पा ने उस ट्रक के बारे में कुछ भी बताया हो। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उफ तक नहीं करता और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताता। पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा की बोलती सिर्फ एक जगह बंद होती थी, वो है उसके पिताजी की जब बात होती थी। फ्लैशबैक के बचपन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा की मां एक आदमी से प्यार करती थी और वह आदमी भी उससे प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ। लेकिन पुष्पा की मां और उस आदमी की शादी नहीं हुई और इसी कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले सीन में हम एक बैंड को देख पाते हैं जहां पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जॉली रेड्डी, जिसे शराब और कबाब के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर का आदमी है जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और यही पूरा बिजनेस संभालता है। तीसरे नंबर का आदमी है कोंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वही इस गैंग का लीडर है। और पुष्पा ने जिनकी लकड़ियों को छिपाया है वह दरअसल इन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता है। और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला है, तो वह तुरंत ही उसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उनसे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5,00,000 रुपए मांगता है, जिस पर कोंडा गैंग भी मान जाती है और पुष्पा को 5,00,000 रुपए देती है उस लकड़ियों के बदले में। और जिस वैन में बैठकर पुष्पा आया था, अब वह उस वैन में बिठाकर उसे नहीं ले जाते हैं। तो पुष्पा उन 5,00,000 रुपए से एक नई वैन खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उनकी लकड़ियां अब पुलिस के हाथों लगने लगी थी। तो यहाँ पर पुष्पा उसे एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर मेरे प्लान से आप चलेंगे तो ये लकड़ियां जिंदगी में कभी कोई नहीं पकड़ सकता। तब कोंडा उसके प्लान को सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियों का काम उसे ही सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छिपाकर वह चेक पॉइंट पार करने लगा था और गोविंद भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। अगले सीन में एंट्री होती है सिरवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहा करती है और उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर का प्यार हो जाता है। पुष्पा सिरवल्ली के दिन भर पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सिरवल्ली उसकी तरफ एक झलक देखती तक नहीं है। लेकिन एक दिन सिरवल्ली और सिरवल्ली के फ्रेंड्स जब पिक्चर देखने गए थे तो उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, जिसके बाद वहां पर कटलेट जाता है और उनसे कहता है
कि ये 1000 रुपए रखो, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बार पुष्पा को हंसकर देखना होगा, जिस पर सिरवल्ली भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिरवल्ली एक मंदिर के पास पुष्पा को हंसते हुए देख रही होती है और ये देखकर पुष्पा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही सिरवल्ली से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। उसके पास जब वह बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसने इस काम के लिए उसे 1000 रुपए दिया था। ये सुनकर वह कटलेट को बहुत मारता है। अगले सीन में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल सीनू और पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के अंडर में ही काम करती है। तो यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे एक काम देता है। मंगल सीनू उससे कहता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए वह इस जगह पर वह लाल चंदन की लकड़ियों को रखेगा, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि इन लकड़ियों की रक्षा कर सके और इस काम के लिए कोंडा की नजरों में पुष्पा के अलावा कोई और दूसरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद इस अड्डे के बारे में पुलिस को खबर लग जाती है। तो यहाँ पर पुष्पा इन सारी लकड़ियों को नदियों में फेंक देता है और जब पुलिस यहाँ पर चेकिंग करने आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लकड़ियां तैरती हुई गई थी वह डैम के पास आकर रुक गई थी और वहां पर कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन सारी लकड़ियों को बहने से बचा लिया। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह इन लकड़ियों के लिए हमें कम पैसे दे रहा है। वह उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों के लिए वह हमें 25 लाख देता है, जबकि वह इन्हीं लकड़ियों को बेचकर चेन्नई से 1 करोड़ रुपए कमाता है। इसलिए पुष्पा उससे कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि तू खुद ही जाकर मंगल सीनू से बात कर ले और अगर उसने बात मान ली तो आधा आधा हम बांट लें। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के यहाँ पर बात करने के लिए जाता है। वह मंगल सीनू से कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले में 50 लाख रुपए दे, वरना हम इन लकड़ियों को डायरेक्ट चेन्नई में बेच देंगे। तो मंगल सीनू से कहता है कि चेन्नई को पहुंचाने में इन लकड़ियों के बदले में उसे 15 चेक पॉइंट पार करना पड़ता है और इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाने पड़ते हैं। जिस पर पुष्पा से कहता है कि ये काम तो वह भी कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो मंगल सीनू उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा उन्हीं के फोन से तुरंत ही चेन्नई में मुरुगन को कॉल कर देता है और उसे लाल चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर करता है। तो यहाँ पर वह पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है मुरुगन से मिलने के लिए और उससे डायरेक्ट बात करता है लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में। वह उससे कहता है कि अब उसके पास वह डायरेक्ट ही लकड़ियां भेजेगा। जब वह कोंडा रेड्डी को फोन करता है तो कोंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल सीनू हमें इस काम के लिए 25 लाख दिया करता था, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिरवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल सिरवल्ली के फादर ने कुछ बातें लीक कर दी थी, इसलिए उसने उन्हें बंदी बना लिया है। साथ में उसने सिरवल्ली को भी लेकर आ गया और वह सिरवल्ली से कहता है कि एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद वह उसके फादर को छोड़ देगा और फिर सिरवल्ली ये बात तुरंत ही पुष्पा को बताती है। ये सब बताने के बाद वह अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तब पुष्पा तुरंत ही जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत धोता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह होश में ही नहीं आ रहा था, इसलिए कोंडा रेड्डी को यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये किसने किया। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के साथ उन्होंने जो किया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कोंडा रेड्डी आ जाता है। उनकी ये बातें वह सुन लेता है, लेकिन ये बात पुष्पा और कटलेट को नहीं पता चलती। और जब कोंडा रेड्डी एक दिन पुष्पा को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, तभी अचानक वह उसे वहां पर बंदी बना लेते हैं। वह उसके मुंह को भी ढक देते हैं और जब कोंडा रेड्डी उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वह गोली मंगल सीनू के साले ने चलाई थी। आगे हमें इस फिल्म की सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पुष्पा उन सभी को मार देता है और यहाँ पर वह जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर था। और जब यह बात मंगल सीनू को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है, तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल सीनू की है। दरअसल हम उनसे लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसा मांग रहे थे, लेकिन मंगल सीनू ने हमें बहुत कम पैसा दिया, जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ में वह उनसे कहता है कि वह इन लकड़ियों को इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इन लकड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी कहीं भी नहीं पाई जाती दुनिया में, सिर्फ हमारे इलाके में ये पाई जाती है। तब एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर ही पूरा काम होगा। तो अब लकड़ियों का काम बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और अब इंडिया के कोने कोने में ये लकड़ियां पहुंचने लगी थी और पुष्पा यहाँ पर अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और अब पुष्पा के टक्कर में भी कोई नहीं था। लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला था, जिसने ऐसे क्रिमिनलों को काफी बार निपटा चुका है। और अब वो दिन आ ही गया जब सिरवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और शादी का कार्ड वह नए एसपी को देने के लिए भी
जाता है, लेकिन वहां जाकर वह उसे काट तो दे देता है, साथ में वह उसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत भी देता है और उससे कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर महीने पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की जमकर बेइज्जती कर देता है और इसके कारण पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। आगे कुछ दिनों में हम देखते हैं कि भंवर सिंह शेखावत की पुष्पा हर एक बात मानने लगा था, जैसे पुष्पा उसकी कठपुतली बन गया हो। अब वो दिन भी आ गया जब पुष्पा की आज शादी है, लेकिन पुष्पा शादी से गायब है और वह तो भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा है। यहाँ पर भंवर सिंह और पुष्पा काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट और पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है और पुलिस स्टेशन में तुमने मुझसे जो भी बात कही थी उसे अभी तक याद है। और वह अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी और माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचेगा और तेरी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। साथ में वो भंवर सिंह के कपड़े भी उतारवा देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है ऐसे ही बिना कपड़ों के अगर पब्लिक में चला गया तो कोई उससे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तू पब्लिक के सामने बिना कपड़ों के गया तो उसके सामने कुत्ता तक नहीं थूकेगा। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की उसकी औकात बताकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर भंवर सिंह भी आग बबूला हो रहा था और घर आकर उसने सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोटों को जलाया था। और फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और सिरवल्ली की शादी को होते हुए देख पाते हैं और यहीं पर पुष्पा 1 मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर